गुड इवनिंग बंदरों, कैसे हो आप सब? कौन सा टॉपिक दिख रहा है आज आपको? आज है हमारा टॉपिक कंजंक्शन। ठीक है, बोल दिया मैम आपने। कंजंक्शन क्या होता है? बताती हूँ, रुको। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा प्रीपोजिशन, ठीक है। हमने क्या देखा? हमने देखे आर्टिकल, फिर हमने नाउन देखा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और उसके टाइप्स। फिर हमने देखा एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बता रहे। फिर हमने देखा एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। फिर हमने देखा कैट, बैट, जो है राइमिंग वर्ड, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन की स्पेशलिटी क्या होती है पता है? ये दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। फ्रेजेस मतलब आपके पास दो बातें लिखी होंगी और दो के बीच में आपको कोई ना कोई ऐसा वर्ड लाना पड़ेगा जिससे वो दोनों बातें पूरी एक लगे। जैसे कि आई विल मीट हिम, ही कम्स। इसमें क्या लिखा है? आई विल मीट हिम डैश ही कम्स। मैं उससे मिलूंगा अगर वो आएगा। तो वो अगर का क्या मतलब हुआ? इफ ही कम्स। अगर वो आएगा तब मैं उससे मिलूंगा, मैं ऐसे नहीं जा रहा मिलने उससे, ठीक है। क्या पता वो आए ना आए, क्या पता वो मुझे उल्लू बना रहा हो, वो मेरा गोल गोल बना रहा हो मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले उससे बोलूंगा कि तुम आ रहे हो तभी मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। नहीं आ रहे हो तो मैं नहीं मिल रहा भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं मम्मी के अकेले चप्पल नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कंजंक्शन, ठीक है। कुछ आपके सामने भी है, जैसे कि तो, एंड, बट, और बिकॉज। ये सुना है आपने? एक इंस्टाग्राम पे रील बहुत फेमस हुई थी। इसमें एक फादर बोलता है अपने बच्चे से कि बेटा बताओ पेन कैसे बोलती है। तो बच्चा क्या बोलता है पता है? बिकॉज। वो ऐसे ये यूएससी को बहुत ज्यादा खींचता है, बिकॉज ऐसे करके बोलता है हेम की तरह। तो ये है हमारा बिकॉज। आए तो समझ में? ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, सबसे पहले कंजंक्शन क्या होता है? क्या होता है कंजंक्शन? अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन अदर वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। एक वर्ड जो दूसरे वर्ड को या किसी फ्रेज को या किसी सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, वी कॉल इट एज कंजंक्शन। हम उसे कंजंक्शन बोलेंगे। हम उसे कंजंक्शन बोलेंगे अगर वो किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को या किसी सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, हम उसे कंजंक्शन बोलेंगे। याद हो गया? डन? डन, वेरी गुड। क्या क्या है हमारे पास? देखो मैंने यहाँ पे 3 टाइप के कंजंक्शन है। वो आगे क्या है वो छोटा सा सरप्राइज है, वो अभी बताऊंगी। पहले देखो कौन कौन से है हमारे पास। एंड, वी हैव एंड, देन वी हैव फॉर, फिर है हमारे पास येट, सो, बट, और, बिकॉज, नॉर, देन रादर देन। ये ऐसे कंजंक्शन है जो साथ में रहते हैं, उनको हम कोरिलेटिव बोलते हैं। बट नॉट, बोथ और एंड, ईदर और ऐसे ही हमारे पास होता है नीदर और नॉर। ये सारे हमारे कोरिलेटिव होते हैं। को रिलेटिव, ठीक है। मतलब ये साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं है मैं ईदर के साथ नॉर लगा दूं या नीदर के साथ और लगा दूं। ना, गलती नहीं करना, वो गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव अदर लाइक एंड, बिकॉज, हमने इफ लगा के यूज किया, व्हेन, सो, और बट। तो ये सारे हो गए हमारे कंजंक्शन। फिर से एक और बार, कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो मेरे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है या दो वर्ड को जोड़ रहा है और उससे एक मीनिंगफुल बात निकाल के आ रहा है। हमने क्या देखा? इफ ही कम देन आई विल मीट टू हिम। अगर वो आएगा तभी मैं उससे मिलूंगा, वो नहीं आएगा तो मैं उससे क्यों मिलूं? मुझे मिलना ही उससे है ना जब वो आ रहा है, ठीक है। मैं क्लास भी तभी लूंगी ना, मैं क्लास भी उसी चीज की लूंगी ना जो आपके एग्जाम के लिए एसेंशियल है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ऐसा थोड़ी है मैं इंग्लिश की क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ क से कबूतर, ख से खरगोश, मैं नहीं कर सकती ऐसा। ओके, ऐसा समझ में? ठीक है, अब बढ़ो आगे। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कितने प्रकार के हैं हमारे पास? भिन्न भिन्न प्रकार के कंजंक्शन, भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पहला है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट मतलब मिलजुल के रहना। हम बोलते हैं ना, मैम लोग बोलती है ना कि प्रोजेक्ट बना रखा है, साथ में कोऑर्डिनेट करो, मिलजुल के बनाओ। अगर आपको एक पीपीटी दे रखी है, मैम ने बोला है इसको 18 को 18 ऑफ जनवरी को आपको सबमिट करना है,
और 2 लोग हो आप ग्रुप में, आप क्या करोगे? आप एक से बोलोगे कि भाई तू पीपीटी बना ले, दूसरा उसको बोलोगे भाई तू मुझे कंटेंट दे देना, मैं पीपीटी बना दूंगा। हो गया दोनों लोगों का काम, हो गया दोनों लोगों का काम, बिल्कुल शांति से काम सबमिट हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगी वेरी गुड, दे हैव डन कोऑर्डिनेटेड वर्क, दे हैव डन कोऑर्डिनेटेड वर्क, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड वर्क काम किया, मिलजुल के काम किया। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? दे आर कनेक्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि इक्वल है। ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते इसमें कि इसका कंटेंट बनाने वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था या पीपीटी बनाने वाले का ज्यादा था, दोनों ने अपना अपना काम किया, काफी अच्छे से किया। ठीक है, अब इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे काम में कौन सा डोमिनेट कर रहा है, तो हम क्यों बोले, हम क्यों बोले, ऐसे समझ में? तो ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स। ठीक है, क्या हो गया? इट कनेक्ट वर्ड, फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक, इनके रैंक बराबर होगी। ठीक है, दोनों के बराबर रैंक होगी। अब ये नहीं कि कोई आ रहा है, दूसरे के लिए वो बड़े साहब हो गए, फिर एक के लिए वो छोटे साहब हो गए। ठीक है, नहीं 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 है, इसका निमोनिक्स क्या रखा हमने? निमोनिक्स होता है फैन बॉय। बताती हूँ फैन बॉयज क्या होता है। एग्जाम्पल देखो पहले, ही लाइक्स एप्पल एंड ऑरेंजेस। अब देखो दोनों जगह फ्रूट्स की बात की गई है। ठीक है, एप्पल भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है। अब उसको क्या क्या पसंद है? उसने ये नहीं बोला कि मुझे एप्पल ज्यादा पसंद है कि ऑरेंज ज्यादा पसंद है, इस सेंटेंस में तो वो बात ही नहीं की गई है। इसमें सिंपली ये बोला है कि मुझे एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है। दैट मीन्स यहाँ वो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकती कि उसको क्या चाहिए। जैसे कि मुझे वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है और ब्लैक फॉरेस्ट वाली भी। ठीक है, मुझे दोनों बहुत पसंद है, अगर मेरे सामने दोनों ला के रख दो तो मैं दोनों खा जाऊंगी। एक दे दोगे मैं तभी भी खा लूंगी, ये दे दोगे मैं तभी भी खा लूंगी। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे एंड लगाने का मतलब है मैं इन दोनों के बीच में भेदभाव कर ही नहीं सकती, मैं ये बोल ही नहीं सकती कि मुझे वनीला ज्यादा पसंद है या स्ट्रॉबेरी कम पसंद है या ब्लैक फॉरेस्ट कम पसंद है। आया समझ में? दूसरा, he wanted to go but it rained, वो जाना चाहता था लेकिन बारिश हुई। अब क्या है, जाना तो वो चाहता था, जाना चाहने की उसकी जो इच्छा थी वो बहुत ज्यादा थी, बट किसने रोक लिया? बारिश ने रोक, सारा उसके चक्कर में जा नहीं पाया। कहाँ जाना चाहता है? शायद खेलने जाना चाहता हो, प्ले ग्राउंड में जाना चाहता हो, ठीक है, या पढ़ने जाना चाहता हो, ये हमें नहीं पता। ऐसा समझ में? वो बिल्कुल जाना चाहता था बट बारिश ने रोक लिया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, अब जो हमारा निमोनिक्स है इसको याद करने का, वो क्या है? फैन बॉय। क्या है? F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet और S for so। ये सारे जो निमोनिक्स वो आपको बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ देखो, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये सारे हो गए फैन बॉयज, ये अपन निमोनिक है। याद ना है भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, निमोनिक चल जाएगा तो आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करने में या ऑप्शन में आंसर देखने में इजी हो जाएगा। ठीक है, मेन क्या है हमारा? मेन हमारा है कि आप जो ऑप्शन है वो सही से सिलेक्ट कर पाओ। ठीक है, ऑप्शन सिलेक्शन सही से हो। निमोनिक्स याद हो गए तो क्या रहेगा आपका? ए था, ए फॉर क्या था? ए फॉर एंड था। एंड क्या है? एंड आता है कोऑर्डिनेटिंग में। ठीक है, एन क्या था? एन फॉर हमारा नॉर था, नॉर मतलब नहीं, नो नो नॉर, ये कहा था? वो फैन बॉयज में था, फैन बॉयज का था हमारा कोऑर्डिनेटिंग में था। आए समझ में? तो ये कर लो याद। ठीक है, और यही चीज मैंने यहाँ पे बैलगाड़ी के पीछे लिखा क्या है? और एंड नॉर बट और येट सो। आ गया? ये दोनों बच्चों ने फैन बॉयज याद कर लिया, अब इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कोई भी डाउट नहीं है। आपको है? आपको है? आपको भी नहीं है? देखो कितने स्मार्ट हो, देखा? नाउ वी हैव सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग क्या बोला है हमें? यहाँ बोला है हमें सब। सब मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, सब मतलब छोटा सा पार्ट। अब वो छोटा सा पार्ट क्या है वो मैं यहाँ बताती हूँ। यहाँ बोला है इसका फंक्शन है कि जब ये इंट्रोड्यूस होता है तो ये डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, जब ये इंट्रोड्यूस होता है तो ये डिपेंडेंट हो जाता है सामने वाले पर। कैसे होता है? सेंटेंस में देखते हैं, बिकॉज इट वॉज लेट वी लेफ्ट, क्योंकि देर हो गई थी ना, क्योंकि देर हो गई थी ना इसलिए हम चले गए। ठीक है, ऐसा समझ में? क्योंकि क्लास में ज्यादा बच्चे थे ना, बिकॉज CAUSE, a lots of students were in class, a lot of students were in class, it get technical glitch, जो होता ही रहता है हमारे साथ। ठीक है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में थे, वो सारे सारे फटाफट कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, मुझे आ गया, मुझे नहीं आया, हम दोबारा, हम अच्छे से बताओ, हम फिर से बताओ। उस चक्कर में क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे थे, इस वजह से मेरी क्लास जो है वो ग्लिच कर गई, ठीक है, रुक गई बीच में, जो कि होता ही रहता है हमारे साथ, ये तो बहुत नॉर्मल हो चुका है, एंड आई थिंक आप लोग भी इस नॉर्मल के बहुत बड़े आदी हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो वो चले गए, ठीक है। क्या हो रहा है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कैसे, लेट हो गया था ना इसलिए वो चले गए, ठीक है। दूसरा, मैं वेट करती हूँ जब तक तुम इंतजार, जब तक तुम तैयार नहीं होती, जैसा होता है ना, हमें अगर किसी पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह में जाना होता है, हम घर वालों को वेट करते हैं, हम बोलते हैं ना मम्मी से, मम्मी आप तैयार हो जाओ तब तक आपका वेट करता हूँ या करती हूँ, तो मतलब क्या हुआ, आप तैयार हो जाओगे तो हम निकलेंगे साथ में ना, तब तक मैं वेट ही कर लेता हूँ, मतलब मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ, जैसे जितनी जल्दी आप तैयार होगे उतनी जल्दी हम घर छोड़ेंगे और पार्टी में जाके फिर हम हलवा पूड़ी भेलपुरी वो सब खाएंगे, ठीक है। ऐसा समझ में, ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग वाला। अब इसमें क्या है, देखो, it introduce a dependent clause and link to another independent clause। डिपेंडेंट पे होगा हमारा और इंडिपेंडेंट पे वो डिपेंड होगा, कैसे, बिकॉज इट वॉज लेट, लग रहा है ना इंडिपेंडेंट है आधा है क्या, बिकॉज इट वॉज लेट, क्योंकि लेट हो गया था, क्योंकि लेट हो गया था, क्या क्या, फिर हम आगे देखेंगे, तो हम चले गए, वी लेफ्ट क्या हो गया, ये पूरा है, अपने में पूरा है, तो नहीं है पूरा, जिसने बोला हम चले गए, हम चले गए मतलब क्या, चले गए, चले गए बस वहां से। अब कैसे चले गए, क्योंकि लेट हो रहा था इसलिए हम चले गए, तो पहले हमने लगाया हमने लगाया डिपेंडेंट वाला, ये हमने यूज किया डिपेंडेंट, मतलब उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। फिर हमने उसको जोड़ा इंडिपेंडेंट से, ठीक है। वही सेम हमने किया दूसरे वाले में, मैं इंतजार करूंगा जब तक आप रेडी हो रहे हो, आप रेडी हो रहे हो है मेरा इंडिपेंडेंट, कि आप रेडी हो जाओगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, दिस इज अवर डिपेंडेंट। समझ में आया, कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ, परेशानी। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, देखा ना हमने, बिकॉज, अंटिल, इफ, व्हेन, तो, यहाँ पे और है वेयर, सिंस, बिफोर, नाउ दैट, इवन दो, once, however, if, देखा, आए समझ में, इजी, इजी पीजी। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था हमारा कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मतलब ये जो हमारा कंजंक्शन है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा दो चीजों के बीच में, ठीक है, तो दोनों चीजों को इक्वली बैलेंस और इक्वली वैल्यू दे रहा है, जैसे कि मुझे क्लास में पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड और पेन दोनों की जरूरत है, ठीक है। अब क्या है, ना मैं डिजिटल बोर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी, ना मैं पेन को दूंगी, मैं ये बोलूंगी मुझे पढ़ाने के लिए दोनों चाहिए, अगर मैं बोलूँ मुझे पेन नहीं चाहिए तो क्या होगा, लिखते लिखते मेरी उंगलियां घिस जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मुझे बोर्ड नहीं चाहिए तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे, ठीक है, तो मुझे पढ़ाने के लिए आई नीड बोथ डिजिटल बोर्ड एंड पेंसिल एंड पेन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग में मुझे एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट से मिलकर एक सेंटेंस बनाएगा, जैसे कि क्योंकि लेट हो गया था ना इस वजह से वो चला गया, हम चले गए, लेट हो गया था इस वजह से हम चले गए, आए समझ में इतना, एग्जाम्पल्स देख लिए, देख लिया, ओके। नेक्स्ट वी हैव कोरिलेटिव कंजंक्शन, बोला था ना मैंने कोरिलेटिव भी आएगा, कोरिलेटिव मतलब आपस में रिलेटिव है, ये पेयर में काम करते हैं, ठीक है, जोड़े में काम करते हैं, जैसे कि द वर्क इन पेयर टू कनेक्ट ग्रामेटिकली इक्वल सेंटेंसेस और पार्ट, दो इक्वल सेंटेंस को या दो इक्वल पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि ईदर यू गो और आई स्टे, या तुम जाओगे या मैं रुकूं, बोलते ना मुझसे, या तुम जाओ या मैं रुकता हूँ यहाँ पे, ये दोनों रहेंगे तो फिर होगा लड़ाई, और मुझसे पंगा मत लो, ठीक है। सिंपली क्या होगा, ईदर यू गो, या तुम जाओगे या मैं रुकूं, ईदर और देखा था हमने, ठीक है। दूसरा, नॉट ओनली ही डिड ही अराइव बट ऑल्सो ही बॉट गिफ्ट, ना केवल वो आया बल्कि वो मेरे लिए तोहफे भी लाया, ऐसा होता है ना, हम किसी के घर जाते हैं, बोलते हैं ना खाली हाथ नहीं जाते, तो हम किसी को सरप्राइज विजिट देने जा रहे हैं, ना केवल वो आया, ना केवल वो आया, बट ही ऑल्सो बॉट सम गिफ्ट, हम वहां किसके घर खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कुछ चॉकलेट लेके चले गए, किटकैट लेके चले गए, ठीक है, एक फ्लावर लेके चले गए सामने वाले के लिए, तो क्या होगा, इसने ये बता दिया कि ना केवल मेरे घर पे आया, तो मेरे लिए गिफ्ट भी लाया, ये तो बहुत सरप्राइजिंग बात हो गई, अरे वाह, ठीक है।
आई समझ में? देखो सेंटेंस है जैसे कि यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज किया, ठीक है। ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। वो ना केवल स्मार्ट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है, मेहनती बहुत है बच्चा। स्मार्ट तो है ही, वो तो उसकी क्वालिटी है, तो साथ वो मेहनती भी बहुत है। अब ऐसा नहीं कि उसकी जो स्मार्टनेस है वो उसको ऐसे ही मिल गई। स्मार्टनेस क्यों है उसके पास? क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, वो पढ़ने के लिए तैयार बैठा है। मैम पढ़ाओ, मैं बैठा हूँ तैयार, पढ़ाओ। क्लास अगर 4 से 8 चल रही है तो मैं पूरी क्लास लूंगा, ठीक है। अगर आप मैराथन करवा रहे हो 24 से 25 के बीच में तो मैं बिल्कुल करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है कि मैं बिल्कुल करूंगा, ओके। इट मीन्स कि वो उसकी दोनों पॉजिटिव क्वालिटीज दिखा रहा है कि वो स्मार्ट भी है और हार्ड वर्किंग भी। जैसे ऐसे दिखते हैं स्मार्ट बच्चे, है ना, ऐसे दिखते हैं स्मार्ट बच्चे। पता है आज के टाइम में क्या दिखते हैं? वो शरारती भी होते उतने बराबर के। तो टीचर उन्हें डांटती भी नहीं है। क्यों नहीं डांटती? क्योंकि वो बच्चे अच्छे से नंबर भी लेके आ रहे होते पेपर में, है ना। फायदा उन लोगों का। और जो बच्चे नहीं पढ़ता फिर उसकी टीचर लगाती है मार, की पीटीए में बताती है कि पढ़ नहीं रहा था ये, कहाँ से मस्करी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कोरिलेटिव कंजंक्शन के हमारे पास कुछ पेयर्स, कुछ हमारे जोड़े, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं हमारे पास? बोथ और एंड, ईदर और जस्ट, जस्ट एज और सो। देन वी हैव नॉट, बट, नीदर और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और वेदर और। इसका खास बात यह है कि ये पेयर में रहेगा, ठीक है। इतने में कोई डाउट? खास बात क्या है कि ये पेयर में रहेगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से थोड़ा सा देखते हैं कि हमने क्या क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग, मतलब दो चीजें साथ साथ चल रही है और उन दोनों के बीच में कोई भी रैंक का भेदभाव नहीं है। रैंक का भेदभाव नहीं है, मतलब दोनों चीजें बराबर है, इक्वल। इतना है समझ में? ये होगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग। सब ऑर्डिनेटिंग मतलब इसमें से एक होगा हमारा डिपेंडेंट और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे बोलते हैं ना, शी इज इंडिपेंडेंट वुमन, फेमिनिज्म की न्यू डेफिनेशन, शी इज इंडिपेंडेंट वुमन। उसे किसी की जरूरत नहीं है, फाइनेंसिस में किसी की जरूरत नहीं, उसे हेल्थ में किसी की जरूरत नहीं। उसको लग रहा है वो बीमार पड़ेगी तो खुद ही अपनी सर्जरी करवा लेगी, ठीक है। और उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर अ जोक, ओके। तो सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है? हमारे पास होता है एक इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट वाले पे निर्भर करे। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वाला होता है ना, वो सामने वाले को कंडीशन बताता है कि क्योंकि हम उसका वेट कर रहे थे ना इसलिए वो आया ही नहीं। तो हमसे इतना रास्ता, हम अगर उसको वेट कर रहे थे ना तो फिर भी नहीं आया हमसे मिलने के लिए, ठीक है। देन द थर्ड वन इज हमारा कोरिलेटिव। कोरिलेटिव यहाँ पे क्या है? यहाँ जाते हैं हमारे पेयर्स में, पेयर्स में, ठीक है। डिपेंड करता है कि कैसे यूजर सेंटेंस पे। अगर मैं बोलूँ इधर और, अगर मैं बोलूँ कहाँ गया इधर और, मेरा शक्ल, तो ये यूज होगा हमारे पॉजिटिव में। और अगर मैं बोलूँ नीदर नॉर, नीदर मतलब ना ना ना, तो ये होगा हमारा नेगेटिव में, ठीक है। आए तो समझ में? हो गया, ठीक है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ से क्या पता है? यहाँ से क्वालिटी डिपेंड करता है कि कैसे यूज होगा। अब ऐसा नहीं है कि पहला वाला आपको पॉजिटिव बताए, नेक्स्ट वाला आपको नेगेटिव बताए। दोनों आपको प्रॉपर चीजें इक्वल इक्वल बताई जाएगी। दोनों पेयर्स हैं, वो आपको इक्वल चीजें बताएंगे सेंटेंस, ठीक है। आया तो समझ में? हाँ। और देखो यहाँ पे और पेयर्स, रादर देन, बट नॉट, ईदर और, बोथ और, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले वहां देखो, वहां है कुछ कंजंक्शन, क्या दिख रहा है? तो, और, बट, बिकॉज, दिख रहा है? ये हमारे कुछ कंजंक्शन। सबसे पहला हमारा सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड, जो कंजंक्शन है हमारे, इसमें से कौन से ऑप्शन में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कंजंक्शन है, ठीक है। देखे वन बाय वन, ओके। पहला है क्विकली, ठीक है, बता रहे हैं जल्दी जल्दी। शी फिनिश्ड हर वर्क क्विकली, ठीक है, जल्दी जल्दीबाजी से काम। नहीं यार, ये तो एडवर्ब लग रहा है। काम कैसे किया? जल्दी किया। देन वी हैव बिकॉज, ओके, इसको होल्ड करो अभी, कुछ बोल सकते हैं ना। देन वी हैव हैप्पी। हैप्पी क्या है? हमारी एक फीलिंग है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, सही बात। नेक्स्ट वी हैव ब्लू। ब्लू क्या है? हमारा कलर है,
ये भी हमारा नाउन है, ठीक है। तो यहाँ बिकॉज जो हो गया, ये हो गया मेरा कोरिलेटिव, बिकॉज जो हो गया मेरा, वो हो गया मेरा कंजंक्शन। आया समझ में? बिकॉज हो गया मेरा कंजंक्शन, ये हो गया मेरा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कंजंक्शन निकालना है। पहले सेंटेंस पढ़ो। She was tired but finished her homework. वो थकी हुई थी बट स्टिल उसने अपना काम खत्म किया। क्या गोल ऑब्टेन हुआ कि काम, होमवर्क जो था वो खत्म हो गया, होमवर्क खत्म हो गया। वो थकी हुई थी फिर भी उसने काम किया, वो थकी हुई थी फिर भी उसने अपना होमवर्क खत्म किया, फिर भी उसने अपना होमवर्क खत्म किया। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया हमारे पास बट एज अ कंजंक्शन। आए समझ में? आए समझ में? क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव conjunctions are used। क्यों कंजंक्शन यूज होता है? टू नेम अ पर्सन और प्लेस? नहीं। टू डिस्क्राइब अ नाउन? नहीं। टू शो एन एक्शन? तो वर्ब का काम है? नो। इट इज यूज टू जॉइन वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस। इट इज यूज टू जॉइन वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस। इट इज यूज टू जॉइन वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस। इट इज यूज टू जॉइन वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस। अभी हम उसको बोलते हैं कंजंक्शन। आया समझ में? आया? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव विच कंजंक्शन शोज अ चॉइस। कौन सा कंजंक्शन आपको चॉइस दिखाता है? चॉइस मतलब जहाँ मुझे पता है कि मेरे पास ये भी चीज है, ये भी चीज है, मुझे इसमें कोई एक चीज चूज करना। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे वनीला और स्ट्रॉबेरी में एक चूज करना, तो मैं क्या बोलूंगी? मुझे अगर पापा किसी बेकरी के सामने खड़ा कर दिया उन्होंने, तो बोला कि बेटा वनीला है यहाँ पे और स्ट्रॉबेरी है, एक चूज करो। चॉइस यदि मुझे एक चूज करनी है तो क्या बोलेंगे मुझे? बोलेंगे बेटा इधर चूज वनीला और स्ट्रॉबेरी। तो वनीला लो या स्ट्रॉबेरी लो, मैं दोनों नहीं खाने दूंगा कि तुम बहुत शैतान हो। दोनों खाने के बाद तुम क्या करोगे? तुम करोगे बदमाशी, ठीक है। इधर चूज वनीला और चूज स्ट्रॉबेरी। समझ में? यहाँ आती मेरे बीच में चॉइस, ठीक है। हम्म एंड लगा के क्या हो जाएगा कि मुझे दोनों मिल रहे हैं, तो बोलेंगे बेटा एक वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, मतलब दोनों लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? फिर डांस, वाओ मुझे दोनों मिल गए, मुझे दोनों मिल गए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट कंजंक्शन। करेक्ट कंजंक्शन को चूज करना है, ठीक है। आई समझ में? सेंटेंस क्या है हमारा? आई स्टेड एट होम डैश इट वॉज रेनिंग। मैं घर में रुकी थी, बारिश हो रही थी। मैं घर में रुकी थी, बारिश हो रही थी। मैं घर पे रुकी थी, बारिश हो रही थी। मुझे इसमें करेक्ट कंजंक्शन चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। मैं घर में रुकी थी और बारिश हो रही थी। अगर बारिश हो रही होती तो क्या होता? एंड लगाते हैं। मैं घर में रुकी थी और बारिश हो रही थी? नो। मैं घर में रुकी थी लेकिन बारिश हो रही थी? नहीं। मैं घर में रुकी थी क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी इस वजह से मैं घर में रुकी थी। तो मैं घर में नहीं रुकने वाली थी, मैं ना रुकती घर में। बोलते ना भाई मैं ना सहता, मैं ना सहता, वही वाला है। बारिश हो रही थी इस वजह से मैं घर में रुकी थी, नहीं तो मैं नहीं रुकती। मैं घर में रहने वालों में से नहीं हूँ। मैं पार्क चली जाती, मैं अपनी जुम्बा क्लासेस में चली जाती, मैं सिंगिंग करने लग जाती, ठीक है। मैं बच्चे पीटने लग जाती, बट मैं घर पे नहीं रुकती, ठीक है। आए समझ में? नेक्स्ट वी हैव विच कंजंक्शन इज यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? एंड नहीं, तो नहीं, बिकॉज नहीं, बट। तो बोलते ना कि यार मैं तेरे बर्थडे पार्टी में आ तो जाता, बट तेरा घर बहुत दूर है, जिसको नहीं आना है वो कोई भी बहाना बनाएगा, ठीक है। या उसको जाने का मन ही नहीं था सच में, तो वो ऐसे ही बोल रहा था कि भाई मैं तेरे बर्थडे पार्टी में आ जाता, मेरा घर बहुत दूर है यार, मेरी मम्मी मुझे डांटेंगी, फिर ये होगा वो होगा, वो बट लगा दिया उसने, ठीक है। ऐसा समझ में? ऐसा समझ में? ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंजंक्शन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो सेंटेंस हमें दिया है उसमें टाइप ऑफ कंजंक्शन निकालना है, ठीक है। अब आ गया हमारा आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा टाइप का हम कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस है हमारा ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार भी बहुत है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है
तो उसके सामने तुम अगर $10 बिलियन दो, ह्यूज अमाउंट, और उसको बोलो, ठीक है, और उसको तुम ह्यूमिलिएट करो, तो वो नहीं सहने वाला बेटा, वो नहीं सहने वाला। उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा लो, वो नहीं सहने वाला, भले ही वो गरीब है, वो अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे डिवैल्यू होने नहीं देगा भाई, वो नहीं करने वाला ऐसा। तो क्या बोला है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, सॉरी ये बता रहा है कि हमारा जो इंसान है, हमारा जो ये ही है, वो गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार भी है। हम क्या बोलते हैं कि भाई, जैसे बोलते हैं ना हम दोस्त के बारे में कि भाई यार वो शैतान बहुत है लेकिन जिगरी दोस्त है मेरा, बोलते हैं ना शैतान तो बहुत है, पर जब भी पिटाई वगैरह कहीं होगी या जब भी मुझे बचाने की बात आएगी, सबसे पहले खड़ा मिलेगा मुझे, ठीक है। तो कौन सा होगा, यहाँ हो गया हमारा बट, हमारा हो गया कंजंक्शन, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, समझ में आया, क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कंजंक्शन, करेक्ट कंजंक्शन को चूज करना है। सेंटेंस है हमारा, शी विल प्ले डैश शी फिनिश्ड हर होमवर्क, वो खेलेगी, शी विल प्ले, विल, फर्स्ट व्यूअर, हाय व्हाट्स योर नेम, हाय हाय व्हाट्स योर नेम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास, प्लीज लेट मी नो योर नेम। ओके, तब तक हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ प्रेजेंट मैम, ठीक है बेटा, पर नाम क्या है आपका, मैं प्रेजेंट मैम बोलूँ आपको, ठीक है। आओ क्वेश्चन पे आओ, नाम बताओ फिर जल्दी क्वेश्चन पे आओ, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। सेंटेंस है हमारा, शी विल पे डैश शी फिनिश हर होमवर्क, वो तभी खेलेगी, विल ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो तब खेलेगी जब वो हम अपना होमवर्क पूरा करेगी, मतलब उसके सामने कंडीशन है, तो होमवर्क पूरा करना पड़ेगा तब वो खेलेगी, ठीक है। ऑप्शन देखो, शी विल प्ले बट, नो, शी विल प्ले इफ शी कंप्लीट्स हर होमवर्क, इफ शी फिनिशेस हर होमवर्क, वो तभी खेल पाएगी जब वो अपना होमवर्क पूरा करेगी, ठीक है। अब इसे मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे विल था ना, विल के साथ मोस्टली इफ लगता है, सिंपल, जहाँ पे मुझे विल दिख रहा है ये होता है ऐसे कि अगर उसने ये काम किया तब जाके मैं उसको चॉकलेट दूंगा, अगर उसने मेरी क्लास के सारे क्वेश्चन के आंसर करेक्ट बताए तब जाके मैं उसे क्राउन दूंगी, ठीक है। तो यहाँ लगता है अगर उसने ऐसा किया, मतलब अगर उसने ऐसा किया तब जाके मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। तो जहाँ अगर विल लगा है उसके बाद आपका इफ लगेगा कंजंक्शन में, इजी पीजी, ठीक है। उसके बाद विच पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन का कौन सा एग्जाम्पल, कोरिलेटिव मतलब वो पेयर में रहता है, कैसे रहता है वो रहता है पेयर में, जैसे कि कैसे रहता है वो, हम साथ साथ है, आपने सुना, हम साथ साथ है, उसमें जो रहता है, हाँ गुड, ये वाला बताओ जरा, विच पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसमें कोरिलेटिव मतलब है कि वो बोल रहा है कि हम रहते हैं साथ साथ, कौन सा हो सकता है, एंड बट, बिकॉज सो, ईदर और हमारा, ऑल्दो और बिकॉज, कौन सा हो सकता है हमारा, ए बी सी या डी, बताओ जरा सोच के, कौन सा हो सकता है हमारा, ए बी सी या डी, कृपया बताएं। उत्तर देने के लिए ए दबाएं, अन्यथा बी दबाएं, अगर डाउट है तो सी दबाएं, कुछ नहीं आ रहा है तो डी दबाएं, नहीं आया समझ में, देखो पेयर की पेयर की बात हुई थी ना, तो हमने देखा था हमारे पास कुछ पेयर्स होते हैं, पेयर्स में हमारे पास क्या क्या होते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ, अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, कुछ होते हैं हमारे ईदर, नीदर, नॉर, बट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ठीक। अब इन चारों में से कौन सा आपको यहाँ दिख रहा है, इन चारों में से कौन सा आपको दिख रहा है, बी नहीं बेटा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, प्रो राइटर बी नहीं होगा, देखो चार मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, इधर और, नीदर नॉर, बट और एंड, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इसमें क्या होता है पता है, इसमें क्या होता है पता है, ये आपके रहते हैं पेयर में, मैं खाली इधर यूज करके सेंटेंस नहीं बनाऊंगी, मैं खाली नॉर यूज करके सेंटेंस नहीं बनाऊंगी इस वाले में, कोरिलेटिव का यही होता है फंडा कि वो साथ में रहता है, कहाँ है आपका ऑप्शन साथ में, आपका ऑप्शन है साथ में, इधर और में, दिख रहा है आपको इधर और, पेयर में था ना, पेयर में था ना ये, हाँ पेयर में था, इसलिए से ये साथ में है,
अदरवाइज हम कोई भी दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं अगर मुझे कोरिलेटिव नहीं पूछता। ठीक है, आए समझ में? ओके, नेक्स्ट वी हैव अदर क्वेश्चंस। Which conjunction joins two similar idea? दो similar ideas को join करने वाला conjunction कौन सा? गुड गुड। अब देखो, दो similar ideas को join करने वाला conjunction कौन सा है? मैं एक sentence बताती हूँ, ठीक है? I like his honesty and kind behavior। ठीक है, मुझे उसकी ईमानदारी और उसका जो अच्छा नेचर है, काइंड नेचर है, मुझे वो पसंद है। ठीक है, अरे इतनी जल्दी बता दिया, मुझे सेंटेंस तो कंप्लीट करना, तो ये कौन सी बात होती है? मैं बताऊंगी ना, मैं कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए हूँ यहाँ पे, इतनी जल्दी आंसर नहीं बताना है। एंड है, वेरी गुड, एंड है, वेरी गुड। अब यहाँ एंड क्या बता रहा है? ये दो सिमिलर आइडिया, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी पॉजिटिव है, काइंडनेस जो है, काइंड बिहेवियर, वो भी पॉजिटिव है। उन दोनों को ऐड करके बता रहा है कि जो वो बता रहा है कि ये जो दो सिमिलर आइडियाज है वो हमारे ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। आए समझ में कैसे हो रहे हैं? एंड लगा के मैंने ऑनेस्टी को और काइंड बिहेवियर दोनों को ऐड कर दिया। इससे क्या पता चला मुझे? इससे ये पता चला मेरे दो सिमिलर आइडिया मैंने ज्वाइन किया। बट लगा के क्या होगा? कॉन्ट्रेरी हो जाएगा कि मैं आगे से पुराना पूरा सुनूंगा। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो हम कहाँ थे? हम थे बट पे। बट क्या बोलते हैं? बट हमें बताता है कंडीशन। लेकिन जैसे कि मैं जब मैम पूछती ना आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, आप बोलते ना मैम मैंने ना कॉपी खोल के रखी थी, फिर क्या हुआ था मैम मेरी छोटी बहन आई तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था लेकिन वो मेरी कॉपी फाड़ के चली गई इसलिए मेरी कॉपी नहीं मिल गई। और हम छोटे में भी यही बहाना बनाते हैं ना कि मैम मेरा कॉपी कुत्ता खा गया, मेरी कॉपी बिल्ली खा गई। तो वहां हम बट लगाते हैं बहाने बनाने के लिए। बिकॉज मैम काम इसलिए नहीं कर पाया ना क्योंकि मैं सो गया, और फिर जब मैं सुबह उठा 8 बजे उसके बाद मेरा ब्रेन वर्क नहीं किया, और जब ब्रेन वर्क नहीं किया तो फिर मुझे न्यूमेरिकल समझ ही नहीं आया। ये सारे बहाने मैंने सुन रखे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ऑल्दो इज नॉट इन दिस केस। ठीक है, आया समझ में? आया? नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कंजंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, we did not go out because it was hot. We did not go out because it was very hot. हम बाहर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि बहुत गर्म था, क्योंकि बहुत गर्म वातावरण है इसलिए हम बाहर ही नहीं गए। तो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन क्या है? हम बाहर नहीं गए क्योंकि बहुत गर्म था। हम बाहर नहीं गए क्योंकि बहुत गर्म था। क्या है इसमें कंजंक्शन हमारा? तो कंजंक्शन क्या है? क्या है? क्या इसमें कंजंक्शन है हमारा? बिकॉज। ऐसे समझ में? हम बाहर नहीं गए क्योंकि जो वेदर था वो बहुत गर्म था। ठीक है, ऐसा समझ में? नेक्स्ट, विच सेंटेंस यूजेस अ कंजंक्शन करेक्टली? कौन सा सेंटेंस जो है वो कंजंक्शन यूज कर रहा है? अब हमें वो बताना है। क्या बताना हमें कि कौन सा सेंटेंस जो है वो हमारा कंजंक्शन यूज कर रहा है? क्लियर? पहला, he but is late, he and is singing because he was tired। ये तो इनकम्प्लीट। स्टार्टिंग के दो में प्रोनाउन का उन्होंने वर्ब के बदले रख दिया, वर्ब को उन्होंने प्रोनाउन के पता नहीं क्या बना रहे हैं। सी वाला क्या बोल रहा है हमको? सी वाला हमें बोल रहा है, सी वाला मुझे बोल रहा है आई वॉन्ट टू गो आउट, मुझे बाहर जाना है। वॉट इट वॉज, मुझे बाहर जाना है लेकिन बारिश हो रही है। दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, दो डिफरेंट है। क्या है? पहला आई वॉन्ट टू गो आउट, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, अभी जाना है बाहर। बट बारिश हो रही है, बारिश हो रही है इसलिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा, मुझे बाहर जाना है, बारिश हो रही है। ठीक है, इस वजह से इसलिए हमने यहाँ पे क्या बताया, कौन सा करेक्ट कंजंक्शन इसमें यूज हुआ है वो हमें बताना है। गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई वॉन्ट टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग, ये हो गया हमारा कंजंक्शन। ठीक है, अब मैं पूछूंगी आपसे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्लास के एंड में हम थोड़ा सा लेक्चर को फिर से रिवाइज करते हैं, ये हम लोगों का पहले से ही रहा है। कोऑर्डिनेट के एग्जाम्पल्स बताओ बेटा, फिर सब ऑर्डिनेट के एग्जाम्पल बताओ, फिर कोरिलेटिव के एग्जाम्पल बताओ।
बताओ बताओ। बताओ 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 बताओ। कोऑर्डिनेट मतलब सब साथ मिलकर काम। मान के चलो कोई भी टास्क दो लोगों के बीच में असाइन हुआ है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसका ये रहता है मेन हमारा क्राइटेरिया कि वो सामने कंपेयर नहीं करते एक दूसरे से। वो ये नहीं बोलते कि तूने ज्यादा काम किया है या मैंने कम काम किया है। ठीक है, मान के चलो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि आपने बहुत ज्यादा काम किया या मैंने बहुत काम किया। जो दोनों काम हो रहा है वो बराबर हो रहा है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी तो समझ नहीं आएगा कि मैम क्या बोल के चली गई। अब वो ये लगेगा ना कि जिसके सामने खड़ी थी दो चार बैक्टीरिया दिखा दी इधर पे और दो चार कार्टून दिखा दी और बस बोल बोल के ऐसे ऐसे करके चली गई, ऐसे ऐसे करके चली गई। ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में हम लोगों का दोनों का मिल के होना चाहिए कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या है हमारा इसका सबसे बेसिक एग्जांपल एंड। देन वी हैव सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब इसमें एक हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट, दूसरा होगा डिपेंडेंट। जैसे कि अगर कल मेरे स्कूल में इंस्पेक्शन है, मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी आपसे कि बेटा होमवर्क करके लाना नहीं तो मैं कल पीटूंगी। ठीक है, मैं क्या बोलूंगी, बेटा होमवर्क करके लाना, होमवर्क करके लाना नहीं तो मैं पीटूंगी। और जिसने होमवर्क नहीं किया होगा उसको तो पिटाया तय है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपना होमवर्क पहले से कर लोगे, ये सोचिए कि मैम ने बोला था करना है। ठीक है, और वो बहुत गुस्से में लग रही थी, ऐसा हूँ। तो यहाँ क्या हो गया, डिपेंड हो गया एक में। मैम ने बोला होमवर्क करके लाना है, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, नहीं तो मैं पीटूंगी, ये हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, होमवर्क करके लाना इंडिपेंडेंट, नहीं तो मैं पीटूंगी हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे समझे। कोरिलेटिव में आता है पेयर में, जहां भी जाएंगे एंट्री साथ लेंगे। नीदर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, बट के साथ ऑल्सो आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा। इतना क्लियर हो गया, इतने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कुछ एक्स्ट्रा ग्रजेस, किंतु परंतु नहीं है। ओके, चलो वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, बहुत ब्रेक मिल गया। अब देखो क्या है कंजंक्शन, एक वर्ड है विच इज यूज टू ज्वाइन अदर वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस। कंजंक्शन एक वर्ड है जो किसी फ्रेज को सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड, आई समझ में। क्या है कंजंक्शन, एक वर्ड है जो किसी दूसरे वर्ड को या किसी और फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए हमारा हेल्पफुल है। इतना है समझ में। ओके, कौन कौन से टाइप कंजंक्शन है वो हम देखते हैं। पहला हमारा कंजंक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करता है, साथ में रहता है। इट कनेक्ट द वर्ड, जोड़ के रखता है, फ्रेज को जोड़ता है और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है विद इक्वल ग्रामेटिकल रैंक। इसकी रैंक बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि तू बोल रहा है सामने वाले को भाई तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, बिल्कुल नहीं, दोनों बराबर है। एग्जाम्पल, ही लाइक्स एप्पल एंड ऑरेंज, उसको एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है। यहाँ ने बता रखा है कि उसको एप्पल कितना ज्यादा पसंद है और ऑरेंज कितना कम पसंद है, बिल्कुल नहीं बताया, बोला है कि इसको दोनों पसंद है। ठीक है, दूसरा, ही वॉन्टेड टू गो बट इट रेन, वो बाहर जाना चाह रहा था लेकिन बारिश हो गई। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, बारिश होगी इसलिए वो घर पे रुका हुआ है, अदरवाइज वो बाहर चला जाता। ठीक है, आज समझ में। इनका निमोनिक्स क्या है, फैन बॉय, एफ फॉर, A for and, N for nor, B for but, O for or, N for nor हो गया, Y for yet, S for so, ये हो गया हमारा फैन बॉयज। FANBOYS, फैन बॉयज। हो गया, समझ में आ गया, ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया, कौन कौन से हमारे पास, फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, सो है। पूरा याद करने का सिंपल तरीका, फैन बॉयज, फैन बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग मतलब, सबऑर्डिनेटिंग मतलब एक होगा डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट वाले पे जुड़ा होगा, ऐसे टिका होगा, ये है यहाँ पे इंडिपेंडेंट। ठीक है, और डिपेंडेंट वाला होगा ऐसे, तो डिपेंडेंट वाला जो होगा वो इंडिपेंडेंट वाले के पास ऐसे झुका होगा। ठीक है, सपोर्ट लेगा उसको, जैसे कि बिकॉज इट वॉज लेट, क्योंकि लेट हो गया था हम चले गए, क्योंकि लेट हो गया था हम चले गए। आई विल वेट अंटिल यू आर रेडी, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते। इतना समझ में आ गया, कब तक इंतजार करेगा वो, जब तक मैं रेडी नहीं हो जाता। ठीक है,
एग्जाम्पल देते हैं इसके। तो until, if, when, because, where, since, before, now, then, even though, once, however और if, ये सारे हो गए हमारे एग्जाम्पल सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। इसमें बोला गया मुझे कि एक हमारा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट हमारा है ये स्ट्रॉन्ग बच्चा मसल है, कितनी मसल्स स्कूल में भी नहीं बनाया था। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बच्चा, और एक हो गया वीक बच्चा, ये ऐसे खड़ा है एक टांग पे, और ये है एक मसल है, दूसरी है तीसरी। इंडिपेंडेंट वाले के ऊपर जो डिपेंडेंट वाला है वो डिपेंड है, वो दिखा रहा है सब ऑर्डिनेटिंग वाले में। ठीक है, ये दोनों मिलके एक प्यारा सेंटेंस बनाएंगे जो कि हमने देखा। क्योंकि लेट हो गया था इसलिए वो चला गया। वी लेफ्ट हो गया हमारा इंडिपेंडेंट, वी लेफ्ट के आगे हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। वी लेफ्ट मतलब हम चले गए। ठीक है, यू आर रेडी मतलब जब तक तुम तैयार नहीं होते तुम तैयार हो जाओ। बिकॉज इट वॉज लेट मतलब क्योंकि लेट हो गया। आई विल वेट अंटिल, मैं इंतजार करूंगी तब तक जब तक तुम तैयार नहीं आती। यू आर रेडी और वी लेफ्ट हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, और जो बिकॉज इट वॉज लेट और आई विल वेट वो हो गया हमारा डिपेंडेंट। आया तो समझ में? ओके, नेक्स्ट वी हैव, देखो कोरिलेटिव यहाँ पर रिलेटिव लिखा है। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। ठीक है, रिश्तेदार के कैसे कैसे चलते हैं? मिला के चलते हैं ना, बना के चलते हैं ना, पेयर में चलते हैं ना सब। क्या है इसमें? इक्वल पेयर से कनेक्ट होते हैं, और इनका मोटिव क्या होता है? या तो ये पॉजिटिव दिखाएंगे या ये सेंटेंस में नेगेटिव दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो कैसे यूज किया। यहाँ बोला है ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। वो खाली स्मार्ट नहीं है तो हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, दोनों क्वालिटीज एक में बता दी। ठीक है, बता दी कि वो स्मार्ट ही नहीं है खाली, वो हार्ड वर्किंग भी बहुत है। ठीक है, दो पॉजिटिव क्वालिटीज एक में बता दी। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या है? रादर देन, बट नॉट, बोथ एंड, ईदर और, फिर बोथ एंड, ईदर और, जस्ट एज के साथ सो, नॉट बट, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और वेदर और। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे को रिलेटिव कंजंक्शन। अब ये बताओ वेदर और इस वेदर में क्या डिफरेंस है? इन दोनों वेदर में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ जरा। इन दोनों वेदर में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सोचो, ये आपको उसमें आ सकता है इंग्लिश में। जब आपको बोलेगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा उसमें बोला जाएगा कि अगर आपको वेदर फिनोमेना, जैसे कि जो हमारा मौसम चेंज हो रहा है उसके बारे में अगर बोलना है तो उसमें कौन सी स्पेलिंग है वेदर की, वो बताओ। अगर बोलेगा तो हम कौन सा वाला वेदर चूज करेंगे? हम कौन सा वेदर चूज करेंगे? अगर हम बोला जाएगा, अगर बोला जाएगा एटमॉस्फेयर वाला वेदर का, तो मैं ये वाला यूज, और अगर बोला जाएगा कंडीशन वाला तो मैं ये यूज करूंगी। ठीक है, बोलते ना वेदर यू आर कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो पहले बताओ। वेदर यू आर कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। वेदर यू आर कमिंग और नॉट, हुआ यूज, हुआ यूज। आया समझ में कैसे किया हमने, कैसे देखा हमने इस क्वेश्चन को? समझ आया? ओके, चलो फिर आज का हमारा सीरीज खत्म हो गया। क्या देखा हमने आज? आज हमने देखा कंजंक्शन। क्या होता है कंजंक्शन? कि दो डिफरेंट सेंटेंसेस को, फ्रेज को या क्लॉज को ज्वाइन करता है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोरिलेटिव कौन सा हो गया? जो पेयर में चलता है, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट एंड, ईदर और, नीदर नॉर, ये सारे हो गए हमारे कोरिलेटिव, मतलब रिलेशन में चलते हैं साथ साथ। इनकी खास बात यह है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में जा रहा है तो वो भी पॉजिटिव में चलेंगे, नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव में चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग में क्या था? एक था हमारा डिपेंडेंट, जो था कमजोर सा बेचारा मरियल सा, वो इंडिपेंडेंट वाले के ऊपर निर्भर था। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब वो सेंटेंस जो अपने में ही कंप्लीट हो। ठीक है, फिर हमने देखा उसके साथ साथ हमने क्या देखा? हमने देखा कोऑर्डिनेशन वाला कंजंक्शन। इसमें क्या है? वो एक ऐसा कंजंक्शन है जो ग्रामेटिकल की रैंक है उसको बराबर रखता है, मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। जैसे कि मुझे आपको पढ़ाने के लिए
डिजिटल स्क्रीन का और पेन का जरूरत है। मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे डिजिटल स्क्रीन का जरूरत ज्यादा है, आई कांट से दिस, ठीक है। मुझे पेन का भी उतना ही जरूरत है जितना स्क्रीन का है। अब खाली पेन लेके तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, खाली बोर्ड से तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक है, नहीं तो मेरी स्क्रीन खराब हो जाएगी। तो मुझे उन दोनों चीजों की वैल्यू पता है, क्योंकि वो दोनों चीजें मेरे लिए बराबर है। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन, ठीक है। आई होप आपको सीरीज समझ में आई होगी। हम लोगों की एक मैराथन चलने वाली है 24 एंड 25, ठीक है, जहाँ पे हम लोग 200 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं, विच इंक्लूड्स इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड मैथ्स। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमांडर्स एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो ज्वाइन कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछिए, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। जय हिंद।